कलीसिया के साथ एक चीज कर रहा है, चर्च के साथ एक चीज कर रहा है, वो है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। बोलो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। आत्मा में प्रभु हमको सही स्थानों पर रखना चाहता है। हम लोग संसार में यहाँ वहां हो चुके हैं। प्रभु ने कहा कलीसिया का एक अलाइनमेंट का प्रोसेस इस समय चालू है। प्रभु आपको एक सही दिशा में चलाना चाहता है। मैंने पिछले वेंसडे या थर्सडे को मैं एक लड़की से बात कर रहा था। मैंने उनको बोला इन दिनों में आप कलीसिया से क्या सुन रहे हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, मैंने उनसे पूछा कि आप आज चर्च में और दूसरे कलीसिया में है। मैंने कहा परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? तो उन्होंने मेरे को उत्तर दिया, मेरे को नहीं मालूम। मैंने बोला प्रभु इन दिनों में आपसे क्या बोल रहा है, आपको कैसे नहीं मालूम? बोलते कि कलीसिया में मेरे को समझा नहीं कि क्या प्रभु हमसे बात करना चाहता है। गलती उनका भी नहीं है। कई बार परमेश्वर को वचन जब हम प्रचार करते हैं, अगर वो परमेश्वर के द्वारा नहीं, वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। बात चलो बोलो आज परमेश्वर के द्वारा वचन आया है। कम बोलो आज परमेश्वर के द्वारा वचन आया है। अगर मैं मेरे बुद्धि से आपको कुछ कहूं तो वो चीज आपके जीवन में कोई फल नहीं लेकर आएगा, लेकिन अगर मैं आत्मा के द्वारा आपसे कुछ कहूं तो वो जरूर फल लेकर आएगा। इसलिए मैंने कहा मैं प्रार्थना कर आया हूं, मैं मेरा समय परमेश्वर में बिता कर आया हूं। मैं जानता हूं प्रभु आज आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कुछ वचन हम लोग प्रेरितों की पुस्तक से पढ़ेंगे। पहले आज की सुबह की सर्विस में मैं लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर, कई बार हमको लगता है परमेश्वर परीक्षा ले रहा है इसलिए कि वो हमसे कुछ छीनना चाहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर छीनने के लिए परीक्षा नहीं ले रहा है। प्रभु हमको ये याद दिला रहा है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना चाहता है। अब्राहम के जीवन में मैंने सुबह बताया, ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग अपना बाइबल लेकर आए? अपने बाइबल को थोड़ा सा दिखाएं। हाँ, आपके पास कितना पैसा है लहरा के दिखाओ नहीं चलेगा, बाइबल दिखाओ, ये सबसे कीमती है। मैं जब ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस में लोग मेरे को बोलते क्या पढ़ता है? मैं बोलता है मैं सोना पढ़ रहा हूँ, इट इज गोल्ड फॉर मी। कोई बोलता है तू क्या पढ़ रहा है, ये क्या है? मैं बोलता है ये मेरे जीवन में आशीषित होने का कारण है, मेरे सक्सेस का कारण पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे जीवन में बढ़ोतरी का कारण पढ़ रहा हूँ। मैं मेरे बाइबल को मैं बाइबल नहीं बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ ये मेरे जीवन का किताब है। तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं इसको केवल ये इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ इसमें कुछ लिखा है, इसको पढ़ने का क्या बोलते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करके नहीं पढ़ रहा हूँ। ये कोई नियम नहीं है पढ़ना, क्योंकि मैं मेरे जीवन में बढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैं पढ़ता हूँ। इसमें मेरे जीवन के रहस्य है। कोई अपने बाइबल को देखे और थोड़ा प्रेम से देखे अपने बाइबल को, भले से बहुत पुराना हो गया, फट गया रहेगा मेरे जैसा, लेकिन ये वो किताब है जिसे आपको प्रेम करना है। ये वो किताब है जो आपके जीवन को बदलेगा। कई सारे विश्वासी हर संडे चर्च में आते हैं, जीवन में कोई बदलावट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक जीवन में क्या करना है वो मालूम नहीं, इससे पढ़ा नहीं है। हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं, ऐसे कहावत है इंग्लिश में, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। तू मुझे बता तेरे दोस्त कौन है, मैं बताऊंगा तू कौन है। मैं तो कुछ अलग बोलता हूँ। आज मैं बोलता हूँ तू मेरे को दिखा तेरा बाइबल कैसा दिखता है, मैं तेरे को बताऊंगा तेरा जीवन कितना आशीष में चलेगा। अगर तेरा बाइबल अभी भी एकदम कोरा कोरा नया का नया है, इसका मतलब तेरा जीवन भी वैसे ही कड़क। लेकिन अगर तेरे बाइबल के पन्ने इधर उधर चल रहे हैं, इसका मतलब प्रभु भी तेरे जीवन में यहाँ वहां से कार्य कर रहा है। हालेलुया। एक पास्टर ने बहुत खूब बताया, बोला जब हम बाइबल के पन्ने पलटते, पता है क्या होता है? वो एक एक पन्ना पलटना शैतान के गाल पे एक तमाचा है। हालेलुया। अब आपके ऊपर आप शैतान को कितना मारना चाहते हैं। कोई कोई लोग शैतान से प्यार करते हैं, मार नहीं सकते शैतान को, इसके लिए मैं बाइबल पलटता ही नहीं है। अगर आप बाइबल के पन्ने नहीं पलट रहे मतलब आप शैतान से प्यार करते हैं। आज के बाद चर्च में बाइबल जरूर पढ़ेगा तुमको। अगर आप शैतान से प्यार करते, आपका चिन्ह क्या है? आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, चिन्ह क्या है? आप बाइबल को अंदर तक पढ़ोगे। हालेलुया। बाइबल का लास्ट नाइट प्रेयर में मैं बता रहा था, इस बाइबल को पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक तेरे को ज्ञान है। इस ज्ञान से तेरा कुछ फायदा नहीं होगा अगर तेरे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। बाइबल को पढ़ने का तरीका क्या है? कैसा बाइबल पढ़ता तुम लोग? बाइबल को पढ़ने का तरीका क्या है? कैसा पढ़ता है? रहता का चश्मा पहनी, इसलिए तेरे पे ध्यान दिया, चश्मा लगा के बाइबल पढ़ती है। कैसा बाइबल पढ़ती है? तो क्या तरीका तेरा, क्या स्ट्रैटेजी है बाइबल पढ़ने का? चल यार गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या ही कौन मारेगा। हाँ, क्या स्ट्रैटेजी है? जो वचन उसको प्रिय लगता है वो पढ़ते हैं। आपका क्या स्ट्रैटेजी है भाई बाइबल पढ़ने का? बाइबल पढ़ने वाला ही उत्तर देगा इस क्वेश्चन का। आप प्रार्थना करके पढ़ते हैं। हाँ, बाइबल पढ़ने वाला ही उत्तर देगा। मैंने बताया, जो आवाज नहीं आ रहा, समझ में आ रहा मेरे को कितना बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने का आपका स्ट्रैटेजी क्या है? क्या तरीके से, क्या मनसा से आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ प्रभु तू बहुत बात किया, थोड़ा रुक जा प्रभु, थोड़ा बात कर रहे थे। हाँ, बाइबल पढ़ने का आपका स्ट्रैटेजी क्या है? उसको अपने जीवन के साथ तोलने का आप कोशिश करते, जोड़ने का। यस भाई।
बाइबल को पढ़ना मतलब परमेश्वर को और जानने के विषय में, कि मेरे को परमेश्वर के बारे में जानना है, बुलाहट को जानना है, प्रभु मेरे जीवन में क्या चीज रखा है उसको जानने के लिए। एनीबडी एल्स? प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है, ये मेरे को बाइबल से समझ में आता है। एनीबडी एल्स? हाँ, रहस्य बातों को जो लिखा है उसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं। एनीबडी? यस, एनीवन? विश्वास को बढ़ाने के लिए। हाँ, अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि अभी आवाज नहीं आ रहा तो समझ गए कितना लोग बाइबल पढ़ता है। जो आवाज दिया उनके लिए ताली बजाओ, जो बोला उनके लिए ताली बजाओ। आप लोग बाइबल पढ़ता है, एक बार ना। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने के लिए मेरा स्ट्रेटेजी है, प्रभु मैं मेरे बुद्धि से नहीं पढ़ूं, पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ूं। अगर मैं मेरे बुद्धि से बाइबल पढ़ूंगा मेरे को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मेरे को इसमें के वचन समझ आए, मेरे बुद्धि को खोल, तेरे प्रकाशनों को मैं समझूं, तेरे भेदों को मैं समझूं, उन रहस्य में बातों को मैं समझूं। मैं पवित्र आत्मा की सहायता करता हूं। एनीथिंग, जो भी काम आप बिना पवित्र आत्मा के करेंगे उसमें कोई सफलता नहीं होगा। कई सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते, कैसा करते पता है? खुद की ताकत से। बोलो खुद की ताकत से। बाजू लोग बोलो खुद की ताकत से कुछ नहीं करता। ए बोल, बाजू लोग बोल, खुद चर्च में आया तो बोलना पड़ेगा, खुद की ताकत से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होएगा। दाऊद ने एक काम किया, पता है क्या? परमेश्वर ने, दाऊद ने बोला परमेश्वर मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा। प्रभु ने बोला तू नहीं बनाएगा, प्रभु ने वो बनाएगा। प्रभु ने बोला मेरी इच्छा है तेरा बेटा। हालेलुया। जिसकी इच्छा थी उसने बनाया, आज तक टिका है। वो बोलना नहीं चाहिए, वो ऐसा कहावत है, चलो बोल देते आप लोग, मेरे ये लाइफ में भी क्षमा कर दे बुरा लगे तो। वो अंग्रेज आए थे, उन्होंने पटरी बनाया, अभी तक टिका है। ब्रिज बनाया, अभी तक टिका है। वो लोग ने बनाया, टिका है। हम बनाया, कब का निकल गए। मेरे को कल रात को मेरा बच्चे को बोल रहा था, वो कोबरा में एक नया ब्रिज बना था, वो ब्रिज रातों रात गायब हो गया, कहाँ गया मालूम नहीं पड़ रहा है। खुद की बुद्धि से बनाई हुई चीजें, उसका एक सीमा है, उसका एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन जब परमेश्वर देता है उसका कोई एक्सपायरी नहीं है, वो सालों साल टिकेगा। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में खुद से बनाने की कोशिश मत करो। पवित्र आत्मा जब आपको कहेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप जब करोगे तब वो कार्य सफल होगा। और मेरी ये प्रार्थना, हमारी कलीसिया पवित्र आत्मा के महत्व को समझ सके। लास्ट संडे को भी मैंने सिखाया पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसा चले। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हर काम करते हैं बिना प्रभु से प्रार्थना किए। हमको क्या लगता है जब बड़ा होएगा तभी प्रार्थना करेंगे, छोटे चीज के लिए कौन प्रार्थना करता है? मैं धन्यवाद करता हूँ जेठ भाई का, सर दर्द के लिए भी प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तेरे जीवन के, तेरे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से को परमेश्वर की जरूरत है। तेरे हाथ को मूव होने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि अंगूठा नहीं होता तुम्हारे पास, देखो जरा हाथ को अपना, लाया कि दोनों लाया? हाँ, घर पे छोड़ा नहीं ना? हाँ, देख 5 उंगली लाए कि 4 ही लाया? बोले ज्यादा वजन हो रहा है। आए राहुल अच्छा देखे तो देखो अपना हाथ को देखो और कल्पना करो ये हाथ में अगर अंगूठा ना होता, ये हाथ किसी चीज को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद मारता का इधर पहने से एक हाथ में पेन पकड़, सबको दिखा, ऐसा पेन पकड़, ऐसा ऊंचा पकड़, नहीं एक हाथ से पकड़। हाँ, अभी दूसरा हाथ से बिना अंगूठे के पेन पकड़, बिना अंगूठे के पकड़ना, पकड़ना। पकड़ के तो दिखाऊंगी मैं, मास्टर को फेल कर दूंगी मैं। अरे अंगूठा नहीं, यही आएगा। पवित्र आत्मा की वजह जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है, बदसूरत सा। हालेलुया। हर वो काम है, तेरे हाथ में भी तेरे को अंगूठा लगेगा ना, तभी तो ये हाथ में कुछ फायदा नहीं। क्या फायदा है हाथ का? लटक करेगा। वो जो मंदिर के बाहर मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो जो लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, फिर तो काम अध्याय 2-3 में आप लोग देखेंगे, 3 के तीसरे अध्याय में कहता है जन्म से लंगड़ा था, पैर उसके पास जन्म से था, लेकिन वो पैर में सामर्थ्य नहीं था। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ दिया है, जीवन सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है पवित्र आत्मा का, वो उस लंगड़े भिखारी के जैसा है जिसको लोग लगते हैं कहीं पर पहुंचाने के लिए। कई बार आपको भी परमेश्वर कहीं पर पहुंचाना चाहता है, लेकिन आप लोगों की मदद मांगते हैं। मेरे को उधर तक पहुंचा, मेरे जीवन में ये कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो। हम लोग लोगों के पास जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो अंदर है उसका कीमत को नहीं जानते। लास्ट संडे हमने यही सीखा, सभी के अंदर क्या है। अपने आंखों को बंद करें। और जितने लोग लास्ट संडे नहीं थे उनके लिए मैं चाहता हूं, सबसे पहले जब आप कलीसिया पर बैठते हैं, आपको ये समझना है, आपको ये विश्वास करना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। तू यहाँ पर जब बैठा है, तू अकेले नहीं बैठा, तेरी आत्मा में खुदा की आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। अब तेरे को बस उसकी आवाज को सुनना है। वो कहीं दूर नहीं है तेरे से, वो तेरे अंदर रहता है। बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। कहीं परमेश्वर का आत्मा मुझ में है।
कमा विश्वास में कहे, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। मुझे परमेश्वर को समझना है, मैं परमेश्वर को समझना चाहता हूँ। मुझे परमेश्वर को और अधिक समझना है, मुझे परमेश्वर के वचनों को समझना है, मुझे परमेश्वर के हृदय को समझना है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक अध्याय 11:32 कोई मेरे लिए पढ़ेगा? दानियल की पुस्तक अध्याय 11:32। शेक एंड प्रे लिखे थे। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 11:32। और जो लोग हाँ। दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। कौन सा वचन है? दानियल का 11:32। 11:32। ओके, शेक एंड प्रे लिखे थे। Okay, I guess I mistakenly मैंने गलत लिखा है, but there's one verse which says, "Those who know their God shall be strong and carry great exploit." जो यहोवा को जानते हैं वो बड़ी सामर्थ को लेकर चलते हैं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, उसके जानने में सामर्थ है। हालेलुया। कोई तो बोले उसके जानने में सामर्थ है। आपको जब तक आप परमेश्वर को जानोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा वो कितना सामर्थी है। और क्योंकि वही परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं कितना सामर्थी हूं। हालेलुया। थोड़े लोग को समझ रहे, कोशिश करता हूं और लोग को समझे। जब तक जो चीज मेरी नहीं है, मेरे को उसके बारे में पता नहीं होगा। जब मोबाइल खरीदते हैं, स्टार्टिंग में मालूम पड़ता है कि क्या क्या है, ढूंढते उसको, इसमें क्या है, ये ऐप में क्या है, वो ऐप में क्या है। फिर जाके जब आप समझ पाते उसको, तब उसका आनंद होता है। मेरे चर्च के मोबाइल में एक फीचर है, एआई फीचर। उसमें मैं तुम लोग का फोटो ले सकता हूं और मेरे को जिसको चाहिए उसको गायब कर सकता हूं। कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, हमारे फोटो ना हटाओ, गायब कर सकता हूं मैं चुटकी में तुम लोग को। प्रेज गॉड, ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता है। नहीं तो तुम लोग सब लोग एआई बन जाते हैं। इसको गायब कर प्रभु, इसको उठाता हूं प्रभु। हालेलुया। जब मैंने उस मोबाइल के फीचर को समझा, मैंने उसका आनंद उठाया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझोगे, उसके बारे में जानोगे, तभी तो उसका आनंद उठा पाओगे। जब तक आपको आपका परमेश्वर समझ नहीं आएगा, तब तक उससे कैसा पाना है आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इस बात का आपको यकीन करना है, तब आपको समझेगा वो तो मेरे अंदर ही रहता है, उसका सामर्थ्य मुझे में है। हालेलुया। मैं प्रेरित की पुस्तक, लेट्स गो इनटू द वर्ड। दिस वाज जस्ट द स्टार्टर्स। प्रेरित के काम, मैं जो चीज को मेरा हृदय में रखता हूं, जो मैं आपको बताऊं, और वो ये है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा आज की सुबह में। परमेश्वर ने कहा कलीसिया को जाकर कहना ज्योति चमकने वाली है। परमेश्वर ने कहा प्रकाश आने वाला है। बहुत कम लोग इसको विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी विश्वास कर रहे हैं उनकी आवाजों के लिए बोलता हूं। प्रभु ने कहा आज की सुबह कलीसिया को जाकर ये कहना मेरा प्रकाश उन पर चमकने वाला है, उनके घरों में ज्योति आने वाली है। मैं कह दूं यीशु मसीह के नाम में आपके घर परिवार पर परमेश्वर का चमक परमेश्वर का प्रकाश आने वाला है यीशु के नाम में। आपके घर परिवार पर, आपके फाइनेंस पर परमेश्वर का प्रकाश आने वाला है यीशु के नाम में। आपके घर परिवार पर, आपके नौकरियों पर परमेश्वर का प्रकाश आने वाला है यीशु के नाम में। खुदा की आत्मा ने आज की सुबह कहा जाके कह देना मेरा प्रकाश उन पर चमकेगा, उनके घरों में मेरा प्रकाश चमकेगा, वो ज्योति उनके घरों में चमकेगी। और जब ज्योति आती है अंधकार जाता है, जब प्रकाश आता है अंधियारा जाता है। परमेश्वर का ये आपसे वादा है, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा प्रकाश को लेकर आने वाला है कि सारा अंधियारा आपके जीवन से जाने वाला है। हर बीमारी, हर गरीबी, हर लाचारी यीशु मसीह के नाम में आपके जीवनों को छोड़कर जाती है। आज के इस संडे सुबह में परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, खुदा का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। कोई कहते प्रभु परमेश्वर तेरे प्रकाश के लिए मैं तैयार हूँ, तो हम कोई तो तैयारी करे यीशु के नाम में। खुदावन वो ज्योति चमकने दे, वो ज्योति चमकने दे, वो ज्योति चमकने दे यीशु के नाम में। कौन somebody pray like that? परमेश्वर तेरी ज्योति को मेरे घर परिवार पर चमकने दे यीशु के नाम में। चाहे मेरे घर परिवार में कितना भी अंधियारा हो, चाहे मेरे इर्द गिर्द में कितने भी अंधियारा हो, खुदा कहता है आज की सुबह एक ज्योति चमकेगी, एक ज्योति चमकेगी यीशु के नाम में। एक ज्योति आपके घर परिवार पर बदलने वाली है, आपके घर परिवार पर पड़ने वाली है। आज की सुबह मैं कल मॉर्निंग कलीसिया में कह रहा था, आई लाइक दैट हाउ राहुल रिसीव्स। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे राहुल ग्रांट करता है, वो खड़ा होकर परमेश्वर का वचन का आदर करता है। मे द लॉर्ड डू एज ही सेज। मैं सुबह के चर्च में मैं बता रहा था, आज सुबह बहुत बारिश हुआ ना, आप लोग मस्त तंग सुबह रहेगा। हम लोग सुबह सुबह चर्च में आते हैं काम करने को। सुबह के टाइम पे पूरा अंधेरा था जब बारिश हो रहा था, और जब मैं यहाँ से प्रचार कर रहा था तो मैं इधर से प्रचार कर रहा था, आप लोग को पीछे नहीं दिखता, मेरे को यहाँ से पीछे का दिखता है। मैं हल्का हल्का प्रकाश आता हुआ देख रहा था।
इसी जगह पे। और मैंने बताया देखो जैसे बादल बारिश के बाद हटते और खुदा का प्रकाश आता है तो प्रकाश कितना निराला होता है, कुछ वैसा ही परमेश्वर कुछ बादलों को आपके जीवनों से हटा रहा है। अंधियारे काले बादल को परमेश्वर हटा रहा है ताकि खुदा का प्रकाश आपके ऊपर चमके। एक विश्वास का कार्य मैं करना चाहता हूँ। एवरीबॉडी टेक योर मोबाइल, आपका मोबाइल खोलो, व्हाटएवर जी पे, गूगल पे, जो भी आपका फाइनेंशियल सोर्स है, मोबाइल को अपने हाथ में लो। इट्स अ प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन। अपने हाथों को उस मोबाइल पर रखो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन इनके अकाउंट्स पर तेरा प्रकाश चमके। इस जून महीने में परमेश्वर तेरा प्रकाश इनके अकाउंट, इनके बैंक बैलेंस पे हो यीशु के नाम। वो पैसा जो इनको रोकता है कुछ भी करने से, खुदावन वो पैसे में परमेश्वर तो इनको बरकत देगा यीशु के नाम में। Let their accounts be filled with abundance in the name of Jesus. तेरी बहुतायत से इनके अकाउंट्स भरे रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये जून महीना परमेश्वर ऐसी बहुतायत का आशीष इनके अकाउंट्स पर, इनके फैमिली पर, इनके पैसों पर होने दे यीशु के नाम में। कोई कुछ लोग अपने 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 ऊपर हाथ रखे, अपने ऊपर हाथ रखे, अपने अपने हृदय पर हाथ रखे। और जितने बीमार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, या आपके घर परिवार पर जो बीमार है उनके लिए आप इस बात को रिसीव करें यीशु के नाम में। खुदा आज की सुबह तू कलीसिया में कह रहा है, ये यीशु का वचन है जो कहता है मेरी ज्योति चमकने वाली है। और यीशु आज इस प्रकार कहते हैं, अगर तेरे जीवन में कोई बीमारी है विश्वास में इस ज्योति को ग्रहण कर लेना। खुदा कहता है आज की सुबह ज्योति तेरी सेहत पर चमकने वाली है, ज्योति तेरी हड्डियों पर चमकने वाली है, ज्योति तेरे नसों पर चमकने वाली है, तेरे शरीर के हर हिस्सों में परमेश्वर का ज्योति चमकने वाला है। और मैंने कहा जब ज्योति एंटर होगा अंधियारे को जाना पड़ेगा। ज्योति और अंधियारा एक ही जगह पर नहीं रहता, ज्योति और अंधियारा एक ही जगह पर नहीं रह सकता, या तो अंधेरा होगा या तो उजियाला होगा। और आज खुदा की सामर्थ से, खुदा की आत्मा से खुदा अपने बच्चों को ये कहता है कि मेरी ज्योति तेरे घर में चमकने वाली है, तेरे शरीर पर चमकने वाली है, तेरे नसनाड़ियों पर चमकने वाली है। परमेश्वर का प्रकाश सारे अंधियारों को निकालने के लिए आ रहा है और वो खुदा प्रकाश को लेकर आ रहा है यीशु के नाम। This is what the Lord is going to do in your lives. June month is going. जून महीना बहुत कुछ कैरी कर रहा है। जून महीना बहुत कुछ कैरी कर रहा है। गिव दैट बैक जल्दी से क्विकली। आमेन। अगर मैं जून महीना हूं तो जून महीना ऐसे बैग को लेकर आ रहा है, आपके आशीषों के बैग। ये जून महीना आपके आशीषों को लेकर आ रहा है। मैंने कहा खाली आता जून महीने में, आज 31 तारीख आप आराधना कर रहे हो, आप जब 1 तारीख को जाओगे आपको लगता है आप महीने में जा रहे हो, लेकिन मैं बता दूं महीना आपके अंदर आ रहा है। आप महीने में प्रवेश नहीं कर रहे हो, वो आशीष का महीना आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। परमेश्वर ने गुरुवार के दिन पे मेरे को बताया, गुरुवार की प्रार्थना परमेश्वर ने मेरे को बोला, टेल योर पीपल जून मंथ इज अ मंथ ऑफ फ्रूट्स। परमेश्वर जून का महीना फलों का महीना है। और पता है फल कब आता है? फल हमेशा बीज के बाद आता है। 31 तारीख को आप परमेश्वर का बीज ले रहे हो, इस महीने में आप परमेश्वर का बीज ले रहे हो ताकि जून महीने में फल को ले सके। हालेलुया। और ये वही समय है जो परमेश्वर कह रहा है मेरा प्रकाश तेरे लोगों पर चमकने वाला है। उस वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 12। थैंक यू जीसस। आई लाइक जब बाइबल के पन्नों की आवाज आती है हृदय खुश हो जाता है। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 12, लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 1। यस। उस समय हाँ। हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अक्सर लोग कलीसिया को ही सताते, पता है आप देखोगे अक्सर सताव इन दिनों में तो कलीसिया के ऊपर ज्यादा सताव है। हम लोग बाहर कितने लोग आते हो बैनर देखते हैं बाहर। मेरे को एक ने बोला बैनर हटा दे, बोला क्यों? बोलता है बहुत सतावट और बैनर देख के अंदर आ जाएगा। बोला आ जा, उसको भी वचन सुनाएगा। हाँ, एक का आमेन काफी है मेरे लिए यीशु के नाम में। किसने मेरे को बोला वो बैनर मत डालना क्योंकि वो पढ़ के कोई आ जाएगा अंदर सताने के लिए। मैंने बोला सताने के लिए तो लोग पहले से आ रहे हैं। हेरोदेस ने भी कोशिश किया। हेरोदेस क्या कर रहा है? वचन क्या लिखता है? उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को, पता है किसको शैतान सताता है? वो जो कलीसिया में आता है। शैतान किसके जीवन में इंटरेस्टेड है? वो जो वचन को सुनता है। अगर आप वचन को नहीं सुनते, शैतान को आपसे कोई डर नहीं है, शैतान को आपसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन शैतान किससे डरता है पता है? जो हर संडे को आकर वचन को सुनते हैं। संडे को चर्च में आने वाले से शैतान नहीं डरता है। सुनिए इस बात को, जो इस वचन को सुनते हैं उससे शैतान डरता है। इफ यू आर कमिंग एवरी संडे लिसनिंग टू द वर्ड, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तो हर संडे वचन को समझता है इधर बैठ के कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, शैतान उससे डरता है। समबडी स्टॉप देम। पीछे
ओके, वचन को पढ़े फिर से, पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने हाँ। कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। हाँ। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ओके। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, हाँ। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में हाँ। रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। ओके, आगे पाँच। बंदीगृह में पतरस बंद था। हाँ। कलीसिया ओके, स्टॉप। बंदीगृह में पतरस क्या था? अब तक पतरस आजाद घूम रहा था, बोले प्रभु का काम कर रहा था। बाजू बोले पतरस प्रभु का काम कर रहा था। तुझे भी प्रभु का काम करना है। कम ऑन, फिर एक बार बोलो, पतरस प्रभु का काम कर रहा था, तुझे भी प्रभु का काम करना है। थोड़ा उसको हिलाओ, झंझोड़ के बोलो, यीशु के नाम में तुझे परमेश्वर के काम को करना है, तुझे प्रभु के सेवा को करना है। हालेलुया, आमीन। पतरस काम कर रहा था। शैतान को तब तक पतरस से कोई प्रॉब्लम नहीं था जब वो मच्छी पकड़ रहा था। जब यीशु मसीह मरे, जिंदा हुए, जिलाए गए, वचन में लिखता है जब यीशु मसीह आए, पतरस और बाकी चेले क्या कर रहे थे? जाल पकड़ रहे थे, मछली जाल डाल रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। वो लोग फिर से पुरानी जिंदगी, जब यीशु थे तब तक यीशु के साथ थे, जब यीशु चले गए उसके बाद पुरानी जिंदगी में हो गए। वैसा ही कई बार मसीह लोगों के साथ होता है। हम लोग हर संडे चर्च में आता है, जब इस चर्च से बाहर गए फिर से हम दुनिया के हो जाते हैं। हालेलुया। अगर ये आपकी कहानी है तो मैं विश्वास करता हूँ आज कहानी परमेश्वर बदलेगा। केवल संडे को आकर मसीह मत बनो, बाहर इस कमरे के बाहर जाकर मसीहत दिखाओ। केवल इधर पे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का ही घर है। इधर पे आप कितना सामर्थ्य है प्रकट नहीं करना है, आपको दुनिया में जाकर प्रकट करना है हम कितने सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना हमारे कलीसिया से कोई बाहर जाए, कोई लोग बाहर जाकर वो जो यहाँ पर सीखते किसी को सिखाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान को उनसे तकलीफ है। जब तक पतरस काम नहीं कर रहा है कुछ मतलब नहीं है। अब जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, जब पतरस ने काम करना शुरू किया, अब पता है क्या हो गया? हेरोदेस को उसने तैयार किया। और हेरोदेस क्या कर रहा है? हेरोदेस ने सबको पकड़ा। और वचन में लिखता है हेरोदेस, जब लोग सताए जा रहे हैं हेरोदेस को आनंद हुआ। आपको बताओ, जब कलीसिया में सताव आता है शैतान को आनंद होता है। जब आपके ऊपर तकलीफ आता है शैतान खुश होता है। जब आप रोते वो हंसता है, जब आप सोते तभी भी वो हंसता है। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। शैतान हेरोदेस आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है। क्यों? लोगों के जीवन में तकलीफ आ रहा है। पतरस बंदी गृह में जा रहा है, शैतान को मालूम पड़ गया हेरोदेस क्या कर रहा है? आनंद कर रहा है। बोलो आनंद कर रहा है। लेकिन पतरस अगर बेबस हुआ भी तो भी पता है कलीसिया के लोग सामर्थ में चलते। वचन 5 अभी पढ़िएगा फिर से। बंदी गृह में पतरस लाचार था, बंद था, तकलीफ में था। आप में से बहुत सारे लोग आज पतरस के समान होंगे, जो अपने आप को बंद महसूस कर रहे होंगे, जो ये सोचते होंगे मेरे जीवन में कुछ नहीं सकता, अभी मेरा अंत हो चुका है, अभी मेरा अंत आ चुका है। हो सकता है सुसाइडल थॉट्स इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं अगर मरने के ख्याल आ रहे यीशु के नाम में, आज वो ख्याल यहीं पर छोड़कर जाओ आप लोग यीशु के नाम में। हालेलुया। पतरस को ये लग रहा था मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, मेरा जीवन अभी बंद होने वाला है, मेरे को जेल में डाल दिया गया। उसी टाइम पे चर्च कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था पता है? जो हमने नाइट प्रेयर को किया। पतरस बंद था। बोलो पतरस बंद था। पतरस को प्रार्थना करने को नहीं मिलता रहेगा। वचन में लिखता है 4 सिपाही थे। पता है जब इसके पहले भी पतरस को पकड़ा था 2 सिपाही थे, अब पहरा बढ़ा दिया, 4 सिपाही कर दिया। बारी बारी से 2 लोग गेट पे, 2 लोग इधर अंदर पे। इसके हाथ तो दोनों जंजीरों से, अगर आप पढ़े आगे वचन को लिखता है दोनों उसके हाथ जंजीरों से बंद थे। हालेलुया। तो पतरस के ऊपर क्या था? पतरस के ऊपर एक बंदी था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन कलीसिया आजाद थी। आप लोग चर्च में क्यों आते पता है? ताकि वो लोग जो बंद है उनको उसकी बंधुआई से बाहर निकाल सके। आप लोग कलीसिया में प्रार्थना क्यों करते पता है? क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई बंधुआई से, कोई बीमारी से, कोई गरीबी से, कोई कर्जे से बाहर आ सके। हम नाइट प्रेयर में, मैं आपको बता दूं, लास्ट नाइट प्रेयर तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम लोग 2:30 बजे तक हम लोग चले गए प्रार्थना करते करते। कुछ लोगों ने मेरे को बोला हमको समझा ही नहीं, इतना टाइम कैसा हो गया। मतलब मेरे को समझा था, मेरे को तुम लोग का शक्ल देख के मेरे को पता चल रहा था रात हो रहा है, पास्टर घर पे भेजो। हालेलुया। पतरस बंद था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और आगे देखते क्या लिखता है, वचन 5 फिर से पढ़िएगा। बंदीगृह में पतरस बंद था। हाँ। तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आमीन। एक और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इसी वचन को पढ़े।
इसी वचन को एक और व्यक्ति पढ़े 5। बंदी गृह में हाँ। पतरस बंद था, हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। आमीन। एक और व्यक्ति पढ़े इसी वचन को। बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। आमीन। सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे 1 2 3। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। क्या पतरस को मालूम था कलीसिया प्रार्थना कर रहा है? मैं आपको बता दूं, शायद आप में से बहुत लोग को मालूम नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए नाइट प्रेयर में प्रार्थना हुआ है। पतरस बंद है, पतरस को खबर नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु पतरस के जीवन में कार्य कर। मैंने इसलिए जब नाइट प्रेयर में किया, नाइट प्रेयर में हम प्रार्थना करते, मैंने किसी को तो कहा, मैंने कहा आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रेयर। मैं बहुत क्या बोलते तृप्त हूं इस प्रार्थना से। पता है क्यों? रात भर हमने केवल प्रार्थना किया, थके हारे नींद में, न जाने यहाँ वहां लेटे पैर यहाँ वहां करे, कैसे भी करे, लेकिन आपने प्रार्थना की है। आपने वो किया है जो पुराने समय में परमेश्वर के लोग करते थे। आपने प्रार्थना की है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ऐसे लोग हमको दिए जो प्रार्थना करते हैं। बाजू को कांग्रेचुलेट करो, उसने प्रार्थना की है। कम ऑन, कम ऑन, बधाई दो उसको, बोलो आपने बेहतरीन प्रार्थना की है। कम ऑन, दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। कम ऑन, हालेलुया। बंदी गृह में पतरस बंद है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। ये कुछ साधारण बात नहीं है, ऐसा ही कुछ परमेश्वर पुराने नियम में किया है। यस यस, ऐसा ही कुछ परमेश्वर ने पुराने नियम में किया है। वचन में लिखता है, इस वचन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा, वचन 4 पढ़िएगा। उसने उसे पकड़ के हाँ। बंदी गृह में डाला, हाँ। और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। जब पतरस बनता, फसह का समय था। ऐसे ही फसह के समय में इजरायली लोग पासओवर के टाइम पे वो लोग भी बंधुआई में थे। हालेलुया। फिरौन ने इजरायलियों को बंधुआई में रखा था, अपनी गुलामी में रखा था। आज पतरस भी क्या है? गुलामी में है। इजराइल के उस समय में, पुराने नियम में अगर आप पढ़ो, लोग कहाँ थे? बंधुआई में थे। इजरायली लोग बंधुआई में थे। अभी पतरस को और इन इजरायली लोग का कहानी को अगर आप देखो तो ये कहानी एक ही कहानी है कि परमेश्वर हमको बंधुआई से छुड़ाता है। यहाँ पर फिरौन के अंडर पे, फिरौन राजा उसके अधिकार में इजरायली लोग बंधुआई थे। यहाँ पर हेरोदेस के अधिकार में पतरस बंद है। वहां पर फसह का मेमना बलि होने वाला था। यस, यहाँ पर अभी भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। आमीन। अभी ध्यान से पढ़ते, इसके वचन में थोड़ा आगे जाते। अगर आप उस बात को पढ़े, चलो लेट्स रीड दैट वर्स। थैंक यू जीसस। शेम प्रे लिखे थे उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12। ओके, कोई इस निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 को खोले रखे। और अब मैं चाहता हूं जो प्रेरितों की पुस्तक पढ़ रहे हैं हम उसको भी पढ़े, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं प्रभु ने ये जो पतरस के साथ किया, ये नए नियम की अगुवाई है जो पुराने नियम में हो चुकी थी। नए नियम में परमेश्वर वैसा ही कुछ कर रहा था जो पुराने नियम में परमेश्वर ने किया था। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 12 वचन 6, उसको आगे पढ़ेंगे। यस, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ। उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ, हाँ। सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। आमीन। 2 लोग अंदर है, 2 लोग बाहर है। हाँ, तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ। अभी क्या हो गया? प्रभु का स्वर्गदूत आया। बोलो स्वर्गदूत आया। कमान बोलो स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत कब आया? लेकिन कब आया पता है? जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। इसलिए परमेश्वर की आत्मा से इस बात को कह दूं, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु दूतों को रिलीज करता है। ये स्वर्गदूत अब तक नहीं आ रहे थे जब तक उन्होंने पकड़ा था। जब बंदी गृह में उसको डाला गया तब तक नहीं आए थे। जब ये लोग प्रार्थना करना शुरू किए, अचानक से दूत आ गया। आप जब इस समय में यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर उन दूतों को तैनात करता है कि वो दूत जाए और आपकी रक्षा रखवाली करे। हालेलुया। एक दूत यहाँ पर भी आया और एक दूत पुराने नियम में वहां पर भी आया। वचन में लिखता है मृत्यु का दूत आया था। जितने लोगों ने मेमने के लहू को अपने घरों में लगाया वो लोग अंदर हिफाजत में थे। और यहाँ पर भी एक दूत आया जो पतरस की रक्षा के लिए आया था। हालेलुया। मैं इसके लिए बता दूं, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने किया वही परमेश्वर आज भी कर रहा है। अगर पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को बंधुआई से छुड़ाया तो आप किस बीमारी, किस कर्जे में मेरे को नहीं मालूम, वो परमेश्वर आज आपको भी छुड़ाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसी कमरे में खुदा के दूत आ चुके हैं। क्यों पता है? क्योंकि कलीसिया ने रात को प्रार्थना की है। कम ऑन समबडी बी एक्साइटेड बिकॉज़ वी प्रेड ऑन फ्राइडे।
परमेश्वर ने दूतों को रिलीज किया है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोई तो पतरस के जैसा आराम से सो सकता है। आपको घबराने की चिंता की जरूरत नहीं है। आप आराम से, कलीसिया में तो नहीं लेकिन घर पे जाकर आराम से सो सकते हैं आप लोग। क्यों पता है? निश्चिंत होकर ये जानते हुए कि कलीसिया प्रार्थना कर रही है। किसी ने इस प्रकार किया, डोंट बी इन अ चर्च विच इज क्लोज टू योर हाउस। अपने घर के से जो नजदीक में कलीसिया है उसका भाग मत बनो। जो कलीसिया परमेश्वर के नजदीक है उस कलीसिया का भाग बनो। ऐसी कलीसिया में जाने का कोई मतलब नहीं जो आपके घर से नजदीक है। ऐसी कलीसिया में जाओ जो परमेश्वर के करीब रहता है, क्योंकि वो लोग की प्रार्थना से दूत आते हैं। वो लोग की प्रार्थना से दूत आते हैं। हालेलुया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी बहन पूनम के लिए। हम लोग लास्ट टाइम बुधवार को हम लोग गए थे। मैं बुधवार को उनके घर पे गए, है ना। वो कुछ लोग मेरे साथ लीडर्स भी थे। हम लोग उनके घर पे गए। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया उनका छत पूरा गिर गया, और उनका छत गिरने की वजह से नीचे, प्रभु का धन्यवाद हो, ये लोग उसी दिन, मेरे को लोग ने बताया, ये लोग उसी दिन सुबह जल्दी उठकर काम पे चले गए थे। इसके लिए मैंने संजय भाई को बोल रहा था, खाली उधर जाके ये बोलना लोगों को कि छत गिर गया था, ये बहुत साधारण है। जब मैं देखूंगा ना छत कैसा गिरा था, तब मेरे को समझेगा मेरा परमेश्वर ने कितना महान काम किया। और हम लोग गए, ऊपर का पूरा छत, वो जो सीमेंट का था बड़ा बड़ा, वो पूरा गिर गया था। हालेलुया। और उसमें छोटा बच्चा हमारा आदित्य, उसके ऊपर लगकर उसको जख्म हो गया। लेकिन प्रभु का इतना धन्यवाद हो, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था। जितने नीचे बैठे हैं, मेरे को ये मेरा भी उनका गवाही, लास्ट संडे का आप लोग फेसबुक पे जाकर देख लीजिएगा, ये उनका गवाही है। बोलते हैं हम लोग सब एक ही मोमेंट में खत्म हो जाते हैं, हम लोग सब एक ही मोमेंट में चले जाते हैं। पूरा का पूरा छत गिर गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक भी बंदे को चोट नहीं आई। एक भी बंदे के जीवन में कोई भयंकर काम नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि कलीसिया प्रार्थना करती है। क्यों नहीं हुआ सिस्टर? बिकॉज चर्च प्रेज फॉर यू, क्योंकि कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। इसलिए प्रभु को मालूम है जब शैतान काम कर रहा है, प्रभु हमेशा अपने दूतों को तैनात करता है। और यहाँ पर क्या हो गया? वचन में लिखता है, वचन 7, तो देखो एक प्रभु का दूत, पढ़िए उस वचन को। तो देखो, हाँ, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। जैसे वो परमेश्वर के दूत आपके जीवनों में है, वो परमेश्वर के दूत आपके फाइनेंस में है, वो परमेश्वर के दूत आपकी सेहत के लिए है। परमेश्वर ने अपने दूतों को आपके लिए रखा है। कोई तो खड़े होकर परमेश्वर को इस समय कुछ समय प्रार्थना में धन्यवाद करे कि प्रभु तूने मेरे जीवन पर तेरे दूतों को तैनात किया है कि वो मेरे जीवन की रक्षा करे। और आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं जानते आपके परिवार की रक्षा हो रही है आपकी प्रार्थना से। When you pray, इस समय में when you pray, परमेश्वर कुछ दूतों को छोड़ रहा है। एंजेलिक मिनिस्ट्री एक्टिवेट होता है प्रार्थना के बाद। आपकी प्रार्थना के बाद स्वर्गीय सेवकाई शुरू होती है। जब तक आप बैठे हो परिस्थिति में परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, बट द मोमेंट यू प्रे, परमेश्वर स्वर्गदूतों को छोड़ता है। स्वर्गदूत किसी और बात से नहीं आते, वो परमेश्वर के वचन से आते हैं। जब परमेश्वर का वचन निकलता है, दूत काम करना शुरू करते हैं। और यह क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ से निकल रहा है, परमेश्वर के दूत आपके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर आपको सुरक्षा चाहिए? ऐसा कौन सा भाग है जहां पर आप परमेश्वर से सुरक्षा मांग रहे हैं? इस समय खुदा के दूत आकर खड़े हो चुके हैं। मैंने कहा खुदा के दूत खड़े हो चुके हैं। मैंने कहा स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ है, वो किसी के बगल में खड़ा है। वचन में लिखता है स्वर्गदूत पतरस के बगल में आकर खड़ा हो गया। मैं आपको कह दूं, आपकी बंधुआई की परिस्थिति में, आपके इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को आपके बगल में खड़ा कर दिया है। वो दूत आपके परिवार के बगल में है, वो दूत आपके माता पिता के बगल में है, वो दूत आपके बच्चों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन दूतों को आज्ञा दी है कि जहां कहीं ये जाए, परमेश्वर के दूत उनकी सुरक्षा करेंगे। इनको पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। ये जब गिरेंगे तो भी दूत उनको आप उठा लेंगे। यहोवा उनकी चिंता करता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, चिंता करना छोड़ दो, परमेश्वर ने दूतों को खड़ा कर दिया है। I can sense in my spirit many angels over you. आपके इर्द गिर्द में दूतों को मैं देखता हूँ यीशु के नाम में। मेरी आत्मा में परमेश्वर के महान दूत आपके ऊपर तलवार को लेकर तैनात खड़े हैं कि जब शैतान का अटैक हो जाए, क्योंकि मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो दूतों के हाथों में तेज दोधारी तलवार है, वो दूत तैयार है। उस लड़ाई में आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा, लेकिन दूत, परमेश्वर के दूत उस सामर्थ्य दूत है जो शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार है। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, वचन में लिखता है दूत प्रार्थना को उत्तर लेकर आ रहे थे। रास्ते में शैतान आया तो दूतों ने शैतान से युद्ध किया।
किया, उन दूतों ने शैतान से युद्ध किया। मैं आपको बता दूं, खुदा खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा, केवल तू प्रार्थना करते जा। परमेश्वर तेरी लड़ाई लड़ेगा, केवल तू प्रार्थना करते जा। तेरी प्रार्थना के बाद कुछ दूत आकर खड़े हो जाते हैं। आज इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर के दूत आकर खड़े। कमान, कोई तो परमेश्वर को धन्यवाद करे, खुदा को प्रार्थना करे, प्रभु तेरे दूतों को तूने आज्ञा दिया हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए तूने तेरे दूतों को आज्ञा दिया है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और दूत आ चुके हैं, और दूत आ चुके हैं मेरे जीवन में, मेरी सुरक्षा के लिए। परमेश्वर तेरे दूतों को तूने भेज दिया है। अब मैं बंदी गृह में भी हूँ तो भी मैं निश्चित सो सकता हूँ क्योंकि दूत बगल में है। अब मैं कठिनाई में भी हूँ, मैं निश्चित सो सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर तूने मेरी सुरक्षा के लिए तेरे दूतों को अगुवाई की है। प्रभु परमेश्वर, अब मैं मेरी चिंताओं में भी निश्चित सो सकता हूँ ये जानते हुए कि मेरे साथ तो मेरे दूत खड़े हैं। स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ है, स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ है यीशु के शक्तिशाली नाम में। आमेन। बैठ जाइए। सो हाउ डज द एंजल वर्क्स? दूत कब काम करते हैं? When Ankita prays. स्वर्गदूतों को काम कब मिलता है? जब आप प्रार्थना करते हैं। Amen. Shehem pray लेके दे। Thank you Jesus. Thank you Lord. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में ये कर वो कर। पता है वो सामर्थ्य काम आपके जीवन में मेरे जीवन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि कलीसिया अब तक प्रार्थना नहीं कर रही है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे को बताया आपका प्रार्थना में भी एक पैटर्न है। हमने लास्ट नाइट को भी इस बात को सीखा। मैं चाहता हूं उस बात को आपके लिए रिपीट कर दूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तीन चीजों को हमको करना है। सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। विश्वास की प्रार्थना कबूल की जाती है। बाजल बोले विश्वास में प्रार्थना करना। विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूं हाँ मैं यकीन करता हूं। ये केवल तेरे मुंह से एक बात बोल रहा है। कुछ लोग को बोलते हैं आप विश्वास करते हैं क्या? कुछ सिस्टर लोगों को पूछता कभी विश्वास करते हैं? हाँ पास्टर रोज विश्वास करते, बहुत विश्वास करता है। तो विश्वास करते तो नेगेटिव कैसा बोलते हैं? हालेलुया। कुछ भाइयों को जब मैं पूछूं आप विश्वास करते प्रभु आपके जीवन को बदलेगा? हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो अगर विश्वास करते तो नेगेटिव कैसा निकलता है? विश्वास और अविश्वास एक ही घर में दो मेहमान के जैसा नहीं रहता है। आपके घर में या तो विश्वास रहेगा तो अविश्वास रहेगा। मेरी प्रार्थना आपके घर में विश्वास ही रहेगा। हालेलुया। एक प्रार्थना जो विश्वास में किया जाता है उसके बाद प्रभु देखता है कितने आदर के साथ प्रार्थना करते हैं। मतलब अगर उस प्रार्थना में आपका परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, वो प्रार्थनाएं केवल आपके मुंह से शब्द है। बहुत सारे लोग का प्रार्थना पूरा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति का आदर नहीं करते। परमेश्वर के उपस्थिति का आदर करना बहुत जरूरत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यू नो व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस प्लेस, ये जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति है। नाउ हाउ यू सिट इन दिस प्लेस, आप इस जगह पे कैसा बैठते हैं, वो परमेश्वर के प्रति आपका आदर है। कुछ लोग बैठते केवल बैठते, परमेश्वर को पता चल रहा है। कुछ लोग बैठते वचन सुन रहे, ध्यान कहीं और है, परमेश्वर को पता चलता आप कितना आदर कर रहे हैं। इफ यू आर कमिंग टू द चर्च एंड यू आर नॉट ऑनरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आप कलीसिया में आते लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति का आदर नहीं करते, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। आप खुदा से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज परमेश्वर वहीं पर आदर, वचन में लिखता है मैं उसका आदर करता हूं जो मेरा आदर करता है। परमेश्वर उन्हीं का आदर करता है जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। इफ वचन चालू है और आप वचन का आदर नहीं कर रहे, आपका आदर परमेश्वर को नजर आता है। तो सबसे पहली बात आपको प्रार्थना में विश्वास करना है। बोले विश्वास करना। दूसरी बात आपको परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना है। और उसके बाद आपको जो प्रार्थना की है उसके अनुसार आपको बात करना है। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करते कमरे में इतना उपस्थिति है, पूरा चार्ज हो जाता है और बाहर आके फिर से नकारात्मक बात बोलते हैं, नेगेटिव बात बोलता है। वो जो 4 घंटा प्रार्थना किया वो पूरा वेस्ट हो गया। हम लोग को लगता है हर दिन 4-4 घंटा 5-5 घंटा प्रार्थना करता है, लेकिन बाहर आके में बात क्या करता है, वो सारा प्रार्थना का सामर्थ्य आपका वेस्ट हो गया। यू नो, कभी ऐसा खेला बचपन हम लोग खेलते तैली में पानी भरने का और उसमें छेद करने का? किया है कभी ऐसा? मेरे जैसा पागल नहीं रहेगा तुम लोग। किया है क्या? किया है ब्रदर? मेरे सेम तैली में पानी भरते थे, लटकाते थे और छेद करते थे। क्या होता था छेद करने से? हवा बाहर आता था। जो है अंदर वो क्या होता था? वैसे ही आपके अंदर कई बार प्रार्थना के द्वारा विश्वास तो बढ़ता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब बीमारी आती है, जब कुछ आता है, वो विश्वास लीक होने लग जाता है। कब पता है? जब थैली में छेद है। हालेलुया। आपका विश्वास लीक नहीं होना, उस विश्वास में बने रहो। यहां पर हम देखते हैं फिर एक बार स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उसके बाद क्या हुआ? कमान पढ़िए उस वचन को। देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ। कोठरी में ज्योति चमकी।
आमेन। मैंने कहा जब दूत आ गया तो दूत खाली नहीं आया, प्रकाश को लेकर आया है। आपने प्रार्थना की है, कलीसिया ने प्रार्थना की, पतरस सो रहा था, लेकिन क्या हुआ? प्रार्थना के द्वारा वो दूत आए। बोलो दूत आए। और जब दूत आता है तो ज्योति को लेकर आता है। आमेन। जब दूत आता है प्रकाश को लेकर आता है, जब दूत आता है प्रार्थना के उत्तर को लेकर आता है, जब दूत आता है वो आपकी समस्याओं से आपको निकालने के लिए वो सारी शक्ति को लेकर आता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इस जगह पर खुदा के दूत आ चुके हैं। और अगर खुदा के दूत आए हैं इसका मतलब ज्योति आई है। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर ने मेरे को बोला आज क्या लोगों को बताना है? लोगों को ये जाकर बोल देना कि उनके जीवन में ज्योति आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि कलीसिया ने प्रार्थना किया है। हालेलुया। सो व्हाट यू डिड ऑन फ्राइडे, जो आपने शुक्रवार को किया वो साधारण नहीं था। उस शुक्रवार को की गई प्रार्थना के द्वारा उस बंदी गृह में प्रकाश चमक रहा है। वो शुक्रवार को जब हमने रात भर प्रार्थना में समय बिताया उसके वजह से आपके जीवनों में प्रकाश आ रहा है। ये सब कुछ पतरस के जीवन में कब हुआ पता है? जब कलीसिया प्रार्थना करती। इसलिए a church who does not pray is a weak church। एक कलीसिया जो प्रार्थना नहीं करती वो कमजोर कलीसिया है। और पता है कलीसिया कौन है? You are the church। चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप और मैं है। परमेश्वर के चुने हुए लोग उसको कलीसिया बोलते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे आप कमजोर व्यक्ति परमेश्वर के अंदर। इफ यू वांट टू गेन स्ट्रेंथ, आई डोंट नो, मेरा मोबाइल अगर आप देखो तो मैंने मोबाइल पे एक चीज लिखा है, जो भी बच्चे मेरा मोबाइल देखते हैं उनको पता है। मैंने लिखा है, इफ यू वांट पावर इन पब्लिक यू हैव टू प्रे इन प्राइवेट। हालेलुया। अगर आपको लोगों के सामने चमकना है आपको अंधेरे में या अपने कोठे में जाकर प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आपको संसार के सामने टिकना है तो आपको घुटने जा टिकना पड़ेगा आपके कोठरी में। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वैसे लोग सामर्थ्य होते हैं। इसलिए हम कलीसिया को यह आदत डालना चाहते हैं कि आप प्रार्थना करो। आमीन। कितने सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं? प्रभु देखता है। दिस इज द हाउस ऑफ गॉड, डोंट लाई। इफ यू प्रे रेज योर हैंड्स। अगर आप प्रार्थना करते हैं यकीन, ओके ओके 5 मिनट प्रार्थना करने वाले हाथ को खड़ा रखे। 10 मिनट प्रेज और 10 मिनट अम्मा 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। ईमानदार है। हाँ 10 मिनट अम्मा, वेरी गुड, ईमानदार है आप। हाँ प्रभु देखता है। हालेलुया। प्रभु उस 10 मिनट को 20 मिनट में बदलेगा यीशु के नाम में, डोंट वरी। 20 मिनट प्रार्थना करने वाला हाथ उठाओ। 20 मिनट प्रार्थना, 20 मिनट गिन के प्रार्थना किया था क्या? 20 मिनट प्रार्थना करना। डोंट लाइक दिस हाउस ऑफ गॉड, कोई जज नहीं करते। कम ऑन 20 मिनट प्रे करता है, पकड़ के मारेगा तेरे को। तो टीम की है। हाँ आधा घंटा प्रे करने वाला हाथ देखो। हाफ एन आवर 2 भाई हमारे 3 आधा घंटा प्रे करते 3। हाँ प्रभु को दिखा रहे आप, मेरे को नहीं दिखा रहे। 1 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग किधर है? 1 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग। ओ प्रेज लो 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा तो 1 घंटा पूरा हाथ दिखा। हाँ 1 घंटा ओके 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करने वाला हाथ दिखाओ। 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करने वाला। हाँ जीत भाई का हाथ खड़ा है। प्रेज लॉर्ड। हाँ कितना घंटा भाई माइक्स? 2 घंटा 2 आवर्स प्रार्थना करते हैं। उनको ताली बजाओ। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं लोगों के लिए। आमीन। वो 2 घंटा प्रार्थना या जितने भी लोग आप प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना में भले से 5 मिनट भी कर रहे हैं। कलीसिया ने कितना प्रार्थना किया पता नहीं। वचन में लिखता है लौ लगाकर प्रार्थना। कोई तो बोला लौ लगाकर। लौ लगाकर मतलब पता है क्या? पूरे हृदय से, पूरे अंतःकरण से। कभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया आपने? जितने माता पिता है बच्चों के लिए प्रार्थना किया? मेरे को ईमानदारी से बताओ जो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु योगिता को आशीष कर, आयरन को ब्लेस कर दे, ऐसे प्रार्थना। अनुग्रह को छू ले उसको, ऐसा प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करते बच्चे? हाँ अंदर से निकलते ना, प्रभु मेरे बच्चे को जरूरत है, इसको ये दे। हाँ बच्चा बीमार पड़ता है, कैसा? प्रभु इसको प्लीज चेक। खुद का बीमारी के लिए इतना प्रार्थना नहीं करेगा जितना बच्चे लोग के लिए करता है। उसको क्या बोलते पता है? लौ लगाकर प्रार्थना करना। कलीसिया क्या कर रही थी पता? पतरस के लिए, जैसे एक बच्चे के लिए एक माँ प्रार्थना करती है वैसा कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था। हाउ डू यू प्रे? वो 5 मिनट का प्रार्थना होगा, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 मिनट प्रार्थना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ चलेगा, उसको बढ़ाना है, लेकिन वो 5 मिनट का प्रार्थना भी इस प्रकार होना चाहिए जो अपने अंतःकरण से निकले। इसलिए परमेश्वर ने उन लोग को डांटा जो फरीसी लोग। वचन लिखता है वो लोग तो घंटे प्रार्थना करते, बड़े बड़े शब्द से पुकारते। प्रभु ने बोला इनका प्रार्थना कुछ मतलब नहीं। लेकिन एक था जिसने बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु ने बोला ये धर्मी है। आपका कितना लंबा प्रार्थना आपको धर्मी नहीं बनाता है, लेकिन आपका प्रार्थना किस प्रकार का है वो मायने रखता है। क्यों जीवन में बदलावट नहीं हो रहा है? क्यों पतरस जैसे लोग अभी भी मंदिरों में पड़े? क्योंकि हमारी कलीसिया प्रार्थना नहीं करती है, क्योंकि हमारे लोग प्रार्थना नहीं करते। क्यों परिवार का परिस्थिति नहीं बदल रहा है? क्योंकि कलीसिया के परिवार के लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। एक चीज हमेशा याद रखना, जो परिवार, घर परिवार जो नाइट प्रेयर में परिवार का प्रार्थना करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे को नहीं मालूम आपके परिवारों के साथ वाला प्रार्थना होता है कि नहीं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू स्टार्ट दैट. हम लोग का घर में रहता ही नहीं है. लोग परिवार की प्रार्थना के लिए सब लोग इधर उधर रहता है. हालेलुया. घर परिवार का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पतरस जब बंदीगृह में था, कलीसिया एज अ फैमिली प्रार्थना कर रहा था. इसलिए जब आप परिवार का प्रार्थना करते संजय भाई, उसमें बहुत ताकत है. कभी योग्यता की कृपा, कभी आपके लिए प्रार्थना हल्के में मत लो. बहुत ताकतवर प्रार्थना है. और आप भी जब संजय भाई प्रार्थना करें, हल्के में मत लो. जब कलीसिया, जब घर परिवार में प्रार्थना होता है, उससे बंधनें टूटती है, उससे दूत आकर खड़े होते यीशु के नाम में. और कुछ ऐसा ही हुआ पतरस के साथ. दूत आए, और दूत क्या आए पता है? वो ज्योति को लेकर आए. मेरी ये प्रार्थना है हमारी कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के दूत जो आज यहाँ पर आके खड़े हुए, आपके परिवारों में वो ज्योति आए. आज आपके घर परिवार में, आपके जीवन में वो ज्योति आए. और पता है क्या हो गया? वहां पर भी कुछ दूत आए थे पुराने नियम में. हालेलुया. मैंने बताया मृत्यु का दूत आया और देखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं. यहाँ पर भी दूत आया. कुछ समानता दिख रही है आपको? आगे बढ़ेंगे, चलो. क्या बोला? स्वर्गदूत आकर खाली आया कि बैठा नहीं, खाली लाइट दिखा के गया नहीं. क्या बोला उसने? हाँ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी. और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और क्या कहा? कहा, उठ जल्दी कर. क्या कहा? जोर से बोलो. क्या कहा? बाजू वाले को बोलो. क्या कहा? मैंने दूत जब आया, दूत ने ये नहीं बोला अब मैं आ चुका हूं, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा. दूत आकर ये नहीं बोला अब तू निश्चिंत रहे, मैं आ चुका हूं. नहीं. जब दूत आता है आपकी प्रार्थना के दौरान, जब प्रकाश चमकता है, उसके बाद एक काम करना है. पता है क्या बोला उस दूत ने? उसने बोला अब तू शांत मत बैठ, अब तू उठ और जल्दी कर. ये एक जल्दी पना का बात है. उसने बोला अब बहुत समय हो गया, तू इस बंदीगृह में है. अब दूत ने बोला अब यहाँ पर रहना नहीं है, अब उठ और जल्दी कर. मैंने कहा आपके परिवारों में जब ज्योति आ रही है, परमेश्वर का दूत आपको कहने के लिए आया है. इसलिए नहीं कि खाली ज्योति देखे आपको चौकन्ना कर दे या आपको चकित कर दे. वो इसलिए आया है कि आपको कह दे अब बहुत टाइम हो गया इस बंदीगृह में, अब बहुत हो गया इस अंधियारे में रहना, अब उठ और जल्दी कर, अब तेरा इस जगह से बाहर निकलने का समय आ चुका है. इसलिए मैंने कहा ये जून महीना अगर बंदीगृह में था भी, तो खुदावन आपको उस बंदीगृह से बाहर लेकर आएगा, क्योंकि कलीसिया ने प्रार्थना की है, क्योंकि हमने प्रार्थना की है, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना करती है, क्योंकि आप प्रार्थना करते. इसलिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजा, उसने ज्योति चमकाई. और अब दूत आपसे कहते हैं अब समय खत्म हुआ. हालेलुया. अब रोने का समय खत्म हुआ, बेचारेपन का समय खत्म हुआ. अब मेरे बच्चे उठ, गेट अप, जल्दी कर, ज्यादा समय यहां पर मत रहे. और क्योंकि पतरस ने उसकी बात को माना, तब पतरस को वो आशीष मिली. आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस डेज चर्च? आपको अगर मैं क्वेश्चन डालू या कोई आपको पूछे चर्च आजकल प्रभु आपको क्या बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु हमको बोल रहे हो उठ और जल्दी कर. फिर एक बात सुनिए, मैंने किसी को पूछा था, उनके पास जवाब नहीं था. मैं नहीं चाहता हूं आपके पास जवाब देना हो. हालेलुया. परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है इन दिनों में? क्या करना? बाजू बोलो, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं हमको? उठ जल्दी कर. प्रभु कुछ काम आपके लिए करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसी अंधियारे में पड़े रहोगे, उसी बंदीगृह में पड़े रहोगे, परमेश्वर आपको बाहर नहीं लेकर आएगा. दूत बंदीगृह में है. ये किस प्रकार है? मानो एक कहानी मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा. इसको बताकर हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं. एक स्त्री थी, मैंने कहानी बताया, अगर आपको समझाए तो फिर से ऐसा रिएक्ट करने से पहली बार सुन रहे. तो एक स्त्री थी, एक अपने पति के लिए प्रार्थना कर, उसका पति बेड पर था और मरने पर था, और वो प्रार्थना कर रही थी. मैंने कहा प्रार्थना करने से क्या होते हैं? परमेश्वर दूतों को भेजता है. जब ये प्रार्थना कर रही थी, अचानक से उस कमरे में एक पास्टर आया. कई बार हम जब जाते किसी कमरे में, हम लोग हल्के में मत लेना. हम जब जाते खाली नहीं आते, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आते हैं. जिस कमरे में पास्टर आए, या पास्टर ही नहीं, आप लोगों को भी बता दो क्यों पास्टर को प्रोटोटाइप क्यों बनाने का? आप लोग भी परमेश्वर का सामर्थ लेकर चलते. जिस कमरे में आप जाते, प्रभु को उपस्थिति को लेकर जाते. उस हॉस्पिटल के अंदर ये पास्टर गए, इन्होंने देखा वो प्रार्थना करी. पता क्या देखा उन्होंने? माँ, उन्होंने देखा उस बेड के इधर और उधर 2 स्वर्गदूत तलवार लेके खड़े. और जब ये पास्टर चौकन्ना हो गया देख के, बोलते बहुत कम दिखते ऐसा, ये दूध आया कैसा? देखा तो स्त्री प्रार्थना कर रही है. तो आपका प्रार्थना में क्या? आपके घर में आपको नजर नहीं आता है, आपके दीवारों के पास, आपके दरवाजों के पास खुदा के दूत तैनात हो जाते जब आप प्रार्थना करते हैं. अब नेक्स्ट टाइम पे जब आप घर में प्रार्थना करो, इस विश्वास में करो, हम लोग प्रार्थना कर रहे, दूत तैनात है, खड़े हैं. अब सोचिए, दूत क्या लेकर आते? ज्योति को लेकर आते. ये दूत आया, ज्योति भी आया, लेकिन पता है क्या हो रहा था? वो फिर भी बीमारी पड़ा था. तो पास्टर ने बोला इसको कि तू प्रार्थना कर रही है,
ये उठ क्यों नहीं आ रहा है, ये दूत है, ये लोग अपना तलवार को निकाल क्यों नहीं, प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं, दूत काम क्यों नहीं कर रहे, पता है क्यों? क्योंकि इसकी प्रार्थना में खाली एक ही बात था, प्रभु से चंगा करते चंगा करते चंगा करते। लेकिन प्रभु किस लिए रुका था पता है? कि उसके मुंह से ये निकले कि यीशु के घोड़े खाने से ये चंगा हो चुका है। हम लोग का प्रभु दे प्रभु दे प्रभु दे, दूत कुछ नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि दूत को मालूम है ऑलरेडी दे दिया है। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है पता है दूत? अब उठ और जल्दी कर। क्या जल्दी कर? प्रभु का वचन ले, इस पर काम कर, जो वचन सीखता है इस पर चल, ये वचन ही तेरे को सामर्थ दिलाएगा। तो वहां पर भी जब दूत थे वो लोग अपनी तलवार को खींचकर बीमारी को यूं ही मार सकते थे, नहीं मार पा रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि उसने एक काम नहीं किया उस स्त्री ने, जो आपको करना है, जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, वो कहता है उठ और जल्दी कर। अब उस वचन को ले, अधिकार में ले, जल्दी कर और प्रार्थना कर। जब तेरी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन आएगा, वो दूत का तलवार निकलता जाएगा। वो दूत के तलवार में बहुत सामर्थ है, लेकिन उसको म्यान में ही रखा गया। क्यों? क्योंकि कलीसिया के लोग अधिकार में बोलते नहीं। इसलिए मैंने कहा जब आप प्रार्थना करो उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। बाजू को बोलो बोलना पड़ेगा, बोलो बोलना पड़ेगा। तो परमेश्वर के दूत आए, उन्होंने कहा उठ और जल्दी कर, आगे बढ़ेंगे। हाँ उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। कब गिर गई? जब दूत ने कहा तभी नहीं, जब दूत ने कहकर इसने उस बात को माना तभी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते कुछ नहीं होता, लेकिन जब प्रार्थना पर विश्वास करते तब होता है। जब आप जो कह रहे उस पर यकीन करते तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। इन्होंने बोला उठ और जल्दी कर, और वचन लिखते तुरंत क्या हो गया? जंजीरें खुल गई। हालेलुया। यीशु के नाम में ये मेरा दिल का इच्छा है, ऐसी सारी जंजीरों में जिसने आपको पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, चाहे आपके परिवार को, चाहे आपके फाइनेंस को, चाहे आपकी सेहत को, यीशु के नाम में आज वो दूत यहाँ पर है। और क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं, इसी वचन के बाद वो दूतों की तलवारें निकले यीशु के नाम में, और आपकी बीमारियों को, और आपकी कठिनाइयों को, और आपकी समस्याओं को यीशु के नाम में, उन सारी जंजीरों को तोड़ता हुआ चले जाए यीशु के नाम में। और आज पतरस की तरह आपकी भी जंजीरें टूट जाए, आपकी भी बंधनें टूट जाए, आपकी भी उस शादियां टूट जाए यीशु के नाम में। जो बहुत सालों तक नहीं हो रहा था वो होने पाए यीशु के नाम में। जो बहुत प्रार्थनाओं में भी नहीं हो पा रहा था वो आज होने पाए यीशु के नाम में, क्योंकि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। उसने कहा उठ और जल्दी कर। हाँ आगे बढ़े। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा हाँ। कमर बांध, हाँ। अपने जूते पहन ले। हाँ। उसने वैसा ही किया। ओके, अब इसी वचन को रुकिए। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 वचन 11 पढ़िएगा। मैंने कहा वो निर्गमन का पुस्तक खोल के रखना। निर्गमन अध्याय 12 वचन 11। और उसके हाँ। उसके खाने की यह विधि थी, उसके खाने की यह विधि थी, कमर बांधे। आगे पाँव में जूते पहने। पाँव में जूते। रुक जाओ, उधर पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? कमर बांध, पाँव में जूते पहन ले। इधर पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? पतरस को कमर बांध। कमान अपने बाइबल नहीं लेके आए क्या? पढ़ो उसको, क्या लिखा है? पतरस को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? दोनों बाइबल, दोनों पन्नों पर हाथ रखो। कमान, दिस इज द बाइबल स्टडी नाउ। हाँ, दिस इज हाउ यू रीड द बाइबल। जो भी वचन बोलता है उसको फटाफट पढ़ना होता है। प्रेरितों की पुस्तक में अध्याय 12 वचन 8 क्या लिखता है? पढ़िए। हाँ, सब लोग पढ़े। अब उत्पत्ति की, निर्गमन की पुस्तक में निर्गमन 12-11 पढ़े। प्रभु कभी भी अपने वचन के विरोध में काम नहीं करता। निर्गमन में प्रभु कह रहा है कमर बांध, जल्दी कर। पतरस को दूत बोल रहा है कमर बांध जल्दी। क्या बता रहा है पता है? अब ज्यादा समय यहाँ पे रुक मत, अब जूते पहन ले और आगे बढ़ जा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकी है, और परमेश्वर चाहता है वो समय खत्म हो गया जो अंधियारे में रहने का था, अब बस हो गया। अब दूत आए, दूत आ चुके, उसका सामर्थ्य अब ज्योति भी आई। अब दूत कह रहे अब तेरे को कुछ करना है। बाजू लोगों बोले तेरे को कुछ करना है। थोड़ा उसको हिला के बोल तेरे को कुछ करना है। अब दूतों ने अपना काम कर लिया, अब प्रार्थनाओं का असर हो गया, अब दूतों का भी काम हो गया, अब ज्योति भी आ गई। अब इसके बाद अब तेरी बारी है। हालेलुया। मैंने कहा दिस इज द टाइम ऑफ चर्च टू गेट अप। ये कलीसिया का समय है, अब उठने का बारी है। हम लोग उसी परिस्थिति में पड़े रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता उठ खड़े रहे। अब आपको क्या जरूरत है? आपके पास खुदा का वचन है, आपके पास परमेश्वर के दूत है, आपके पास विश्वास है, आपके पास वो ज्योति है। अब आपको एक ही काम करना है, अब परमेश्वर के वचन को लेकर मैं उस पर चलूंगा। प्रभु मैंने प्रार्थना कर लिया है, मैं जानता हूं कि मैं मेरी आशीष में चल रहा हूं, इसीलिए मॉर्निंग में मैंने आप लोग को चलवाया था।
वो क्या कार्य था पता है? उठ और जल्दी कर। आप जो चल रहे थे, यस, थैंक यू, ओके, थैंक यू। वो क्या काम था पता है? आप आपके सामर्थ्य में चल रहे थे, आप आपके आशीषों में चल रहे थे, इसलिए मैंने कहा आपको उठना है और आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। आगे उस वचन को पढ़ेंगे। हाँ, कमर बांध, फिर तो क्या? कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हाँ। उसने वैसा ही किया। हाँ। फिर उसने उससे कहा, हाँ। अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच में है। कई बार जो वचन अभी प्रचार हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है ये सच्चाई है क्या। जब आप चल रहे थे आपको लगता होगा जो मैं चल रहा हूँ ये सच में चल रहा हूँ क्या, जैसे पतरस को लगा था। लेकिन बताया वचन में क्या लिखा है? वो सच में हो रहा था। इसका मतलब आज सुबह जब आप कलीसिया में चल रहे थे, आप सच में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर पर चल रहे थे। परिस्थितियों को देखकर आपके विश्वास को मत बदलो, चीजों को देखकर आपके विश्वास को मत बदलो। आप चल रहे हो, परमेश्वर ने कहा उठ और जल्दी कर।